समय के बाद आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। समय समय पर कई बार मन होता है कि मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करूँ, और पिछले कुछ समय में जिस तरीके से हमने सेल्फ मास्टरी का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच में सेल्फ मास्टरी कम्युनिटी के लिए फ्री वर्कशॉप वेबिनार आता है। हर कोई व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है, इसका बेनिफिट ले सकता है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए कहीं पर भी मैं अगर आपको हेल्पफुल हो पाऊँ, मैं अपना योगदान दे पाऊँ, तो मैं अपने आप को उस लायक समझती हूँ, या फिर ईश्वर ने मुझे चुना हुआ है इस कार्य को करने के लिए, तो मैं बड़ी निष्ठा से अपना ये कार्य करती हूँ। तो कोई भी सेल्फ मास्टरी के वर्कशॉप को अगर अटेंड करना चाहता है तो कम्युनिटी पोस्ट में, हमारी चैनल पर ही कम्युनिटी पोस्ट में हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच में सेल्फ मास्टरी का वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें हम प्योर एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन और क्रिएशन को शेयर करते हैं, और जिसके कोई चार्जेस नहीं है। एनी वन कैन ज्वाइन। दूसरा, हर शनिवार को 2 बजे से 4 बजे के बीच में 2 से 4 2 घंटे हम फ्री सेमिनार एक अटेंड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। इसका उद्देश्य भी है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा में हर वीक 7 दिन के अंदर हम रियलिटी चेक करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आपको मार्गदर्शन देती हूँ। कई जिनको भी मेरा गाइडेंस या जिनको भी मेरे साथ जुड़कर अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल रही हो, या फिर वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अपने आप को गाइडेड महसूस कर रहा हो, वो इस वर्कशॉप में या वेबिनार्स में जुड़ सकते हैं। सैटरडे वाले क्लासेस के भी कोई चार्जेस नहीं है। बस इसके लिए आपको कम्युनिटी पोस्ट देखनी है, हमेशा चेक करते रहना है। जब भी सैटरडे के वर्कशॉप आएगा या सेल्फ मास्टरी महीने के 3 दिन आएगा, तो कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा पोस्ट अपलोड की जाती है, जिसके नीचे गूगल फॉर्म होता है। गूगल फॉर्म को आप जैसे ही फिलअप करेंगे, हमारे यहाँ से आपको कॉल आएगा या आपको मेल आएगा। मेल के ज़रिए आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है, और उस लिंक को कनेक्ट करने से आप सेल्फ मास्टरी या सैटरडे का वेबिनार कनेक्ट कर सकते हैं, और ये कम्युनिटी के लिए परमानेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईश्वर ने मुझे इसी कार्य के लिए चुना हुआ है, और मैं अपना कार्य करती जा रही हूँ। इसके अलावा मुझे आपको आज शेयर करना था आध्यात्मिक यात्रा के 10 सूत्र। बहुत समय के बाद मुझे आज मन किया कि मैं एक वीडियो शेयर करूं। अदरवाइज़ आप लोगों से कनेक्शन मेरा सेल्फ मास्टरी के थ्रू या सैटरडे के वेबिनार के थ्रू हो ही रहा है, तो नया कुछ होता नहीं है शेयर करने के लिए, और जो शेयर करती हूँ सेल्फ मास्टरी में शेयर हो जाता है। तो इसकी वजह से वीडियो बनाना कम हो चुका है, और सेल्फ मास्टरी की सीरीज़ को हम एडिट करके अपलोड कर ही देते हैं। तो कुछ नए टॉपिक्स होते हैं तो वहाँ पे शेयर हो जाता है, तो स्पेशल पर्पज़ नहीं होता है वीडियो बनाने का। पर फिर भी आज मन किया कि चलो आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो 10 सूत्र को हमें समझना है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो ज़रूरी 10 सूत्र है, जिसको मैंने अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप अनुभव किया, और उसी तरीके से मैं आपको सर्व करती जा रही हूँ। तो पहला सूत्र मैंने जो समझा कि अपना दीपक स्वयं बनना है, यानी कि जीवन में कितनी भी घोर निराशा हो, कितनी भी अनवांटेड चीज़ें हो रही हो, कितनी भी परीक्षाएं अगर आपके ली जा रही हो, अगर आप स्वयं का दीपक बनते चलें, अपने अंदर वो प्रकाश फैलाते जाएं, अपने अंदर आपकी सोल, आपकी हायर सेल्फ आपको हमेशा गाइड करती है। आपको हमेशा उजाला खुद बिखेरना होगा अपने पथ पर, अपने जीवन पथ पर, और खुद से सवाल जवाब करने होंगे। जो जीवन मैं जी रही हूँ, क्या वही जीवन जीना है मुझे? क्या मैं उसमें संतुष्ट हूँ, या कोई और जीवन जीने के लिए आई हूँ? जो कार्य मैं कर रही हूँ, उस कार्य में मैं संतुष्ट हूँ, या मैं क्यों कर रही हूँ, और इससे मुझे क्या मिल रहा है? यानी कि अपना दीपक स्वयं बनना है। जब आप अपना दीपक स्वयं बनते जाते हैं, तो क्लैरिटी, आपके जीवन में उजाला, क्लैरिटी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती जाती है। तो पहला नियम है अपना दीपक स्वयं बनो। मेरे अनुभवों से मैंने जाना कि जो अपनी मदद कर सकता है, ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं। पूरी कायनात भी आपको मदद करने के लिए तत्पर होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप अप्लाई करते हो बार बार,
उसे अप्लाई नहीं करना होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए काम करता है। जब आप चुन लेते हो जीवन की राह, जीवन की दिशा, तो सारी प्रकृति आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। अपना दीपक स्वयं बने। दूसरा नियम है अपने विवेक को जगाओ। विवेक बुद्धि क्या है? सिंपल सी बात है, आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं और आपका विवेक ना हो तो भाग्य के परिणाम स्वरूप आपको जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो खर्च हो जाएगी और उसमें से उपार्जित कुछ नहीं होगा। आप नया कर्म, नए अच्छे अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाओगे और एक दिन सुख आकर चला जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा? सुख के बाद दुख को आना ही है, सुख के बाद दुख को तो आना ही आना है। तो विवेक ना होगा तो आपको बहुत कुछ मिला हुआ है। जैसे कि एक इंसान जिसके घर में बहुत पानी आ रहा है और पानी की वो कीमत नहीं करता और पानी बहाता चला जा रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो वो ऊर्जा खर्च हो रही है जहाँ पे विवेक काम नहीं कर रहा है। आपको परिवार मिला, प्रेम मिला, माता पिता मिले या घर मिला, छत मिला, आपने विवेक नहीं जगाया, वो भाग्य आपका खत्म हो जाएगा। विवेक जगाने से हम पहले तो ग्रेटिट्यूड में आते हैं और मिल रही चीज़ों की जो अनुकूलताएं हैं उसके लिए हम विवेकपूर्ण बुद्धि से उसका उपयोग करते हैं। अच्छे दोस्त मिले, हम स्वार्थ बुद्धि से उसे खर्च करते हैं। विवेक ना होगा तो स्वार्थ बुद्धि होगी, विवेक ना होगा तो लालच होगी, विवेक ना होगा तो भिक्षुक वृत्ति होगी, विवेक होगा तो ग्रेटिट्यूड होगा, विवेक होगा तो आपको चीज़ों का दुरुपयोग करने की दुर्बुद्धि ना होगी। आप आराम से अच्छे से चीज़ों को उपयोग कर सकते हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो और विवेक बुद्धि से आप उन मिली हुई अनुकूलताओं को खर्च कर सकते हो, जिससे पॉजिटिव अकाउंट्स आपके क्रिएट होते हैं। और भी चीज़ें जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं वैसे ही चीज़ों के लिए आप मैग्नेट भी बनते जाते हैं। तो विवेक बुद्धि में आना मतलब आपको जो अनुकूलताएं मिली हैं, आपको जो अच्छे रिश्ते मिले हैं, आपको जो सुविधाएं मिली हैं, उसे आप बेफिजूल खर्च ना कर दें। आप सही मायने में सही तरीके से उसका उपयोग करें। एक उदाहरण विवेक बुद्धि का ये भी है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, लक्ष्मी। विवेक बुद्धि उस पैसे को कैसे खर्च करना सिखाती है। एक इंसान पैसे का दुरुपयोग करता है जिससे वो गलत कामों में उपयोग कर लेता है, खुद को दूषित करता है या खुद को हानि पहुँचे उस प्रकार के व्यसन या फिर खान पीन या ऐशो आराम में खर्च कर लेता है। और वहीं एक इंसान स्वस्थ जीवन जीता है, अपने लिए सही चुनाव करता है, प्रकृति की गोद में जीवन जीना चुनता है, ऐसी जगहों पे खर्च कर सकता है जिससे उसकी आत्मा की वृद्धि हो, उसके जीवन में आध्यात्मिक जागृति आए और उन पैसों का खर्च जहाँ पे उसकी सोल वाकई ही परम आनंद का अनुभव करे, ऐसे कार्यों में वो खर्च कर सकता है। तो विवेक बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आपको जैसे मिली है उसे किस प्रकार से विवेकपूर्ण रूप से उसका उपयोग करना। दैट्स योर फ्री विल। पर फ्री विल में अगर विवेक ना हो तो, आपके अंदर क्लैरिटी ना हो तो विवेक बुद्धि जगाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा सूत्र है पुरुषार्थ को अपना हथियार बनाना। यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि आपको नैया पार करनी है, एक नदी को इस किनारे से दूसरे किनारे अगर आपको पहुंचना है तो आपको नाव में बैठना पड़ेगा। आपको दूसरे किनारे जाना है तो नाव में बैठना होगा और आपको दूसरे किनारे जाने के लिए हथियार भी चलाना होगा, हाथ भी चलाना होगा, वरना क्या होगा? नदी का प्रवाह जिस तरफ है आपको उसी तरफ ले जाएगा। तो जीवन का प्रवाह जो है जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में आप बहते चले जाओगे। अगर आपने पुरुषार्थ ना किया, आपने एफर्ट्स ना की, तो आपके सामने आई खाने की थाली ऐसी ही पड़ी है और आप सोचोगी कि मेरा पेट भर जाए, मेरे सामने इतना खाना पड़ा है, मैं उसे देखता रहूं और मेरा पेट भर जाए। ऐसा ना होगा। आपको खाना उठाना पड़ेगा, मुंह में रखना पड़ेगा, उसे चबाना पड़ेगा, तब जाके वो आपका पेट भर पाएगा।
तो पुरुषार्थ नाम का हथियार जो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में पहुंचने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए, वरना हवा का रुख जिस तरफ है उस तरफ बहती जाएंगे। एक समय पे आपको पुरुषार्थ चाहिएगा और दूसरे समय पे आपको समर्पण भी चाहिएगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हवा के रुख के साथ बहना जरूरी है, पर वो हवा का रुख अगर गलत दिशा में ले जा रहा हो, तो नदी का प्रवाह आपको समंदर में ले जा रहा हो, तो शायद हो सकता है उस समय पे समंदर में तैरने की आप में शक्ति ना हो और आप डूब जाओ। तो पहले सक्षम होने के लिए आपको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना सीखना होगा। तैरता हुआ व्यक्ति भी तो हाथ पैर चलाकर एक किनारे से दूसरे किनारे जाता है। समुद्र में भी अगर आपको तैरना हो तो पहले एक किनारे से दूसरे किनारे जाकर तैरना सीखना पड़ेगा। तो पहले पुरुषार्थ का हथियार चलाकर आपको अपने जीवन को साधना होगा और फिर हवा के रुख या पानी के बहाव के साथ आप अपनी दिशा, अपनी डेस्टिनी, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो पुरुषार्थ को अपना हथियार बनाओ। बिना एफर्ट्स किए कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर भी कहते हैं जो अपनी मदद नहीं कर सकता है उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता है। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। नो वन कैन। जब तक आप दूसरों पे निर्भर रहेंगे, आप सोचेंगे कोई चमत्कार हो जाए, कोई आपका भाग्य बता दे, कोई आपकी कुंडली पढ़ ले, कोई आपके लिए कोई प्रार्थना कर ले, कोई कुछ कर ले, उससे कुछ ना होना। पुरुषार्थ आपको खुद ही करना है। तो पुरुषार्थ को हथियार बनाना है। मेहनत करना, मजदूरी करना पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है सही जगह पर कंसिस्टेंट एफर्ट देना। पुरुषार्थ का मतलब है राइट जगह पर हथौड़ा मारना। पत्थर को आप कितना भी तोड़ना चाहो, कितनी मजदूरी करोगे, कितने हथौड़े मारोगे, पत्थर नहीं टूटेगा। पर एक शिल्पकार जानता है कि पत्थर में से एक मूर्ति बनानी हो तो उसे नक्काशी करनी हो तो हथौड़ा कहाँ मारना है, उसमें से आकृति कैसे पैदा करनी है, वो शिल्पकार जानता है। तो वो पुरुषार्थ करता है, वो मजदूरी नहीं करता है। एक प्लेन कैनवास पे जब एक आर्टिस्ट जब एक चित्र बनाता है, एक पेंटिंग जब बनाता है, तो वो पुरुषार्थ करता है। क्लैरिटी के साथ उस पर रंगों को बिखेरता है और रंग जब बिखरते हैं तो उसमें से एक चित्र तैयार होता है, एक सुंदर सा चित्र। तो वो पुरुषार्थ है। राइट डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन या एफर्ट्स पुरुषार्थ है। इसके साथ है चौथा नियम, स्वीकार ही संयम और समर्पण है। यानी हम सब चाहते हैं कि संयमित हो जाए, समर्पण करें, सरेंडर करो, संयमी बनो। स्वीकार करना ही संयम और समर्पण है। जिस क्षण में आपको जो परिणाम मिला वही अंतिम और परम सत्य है। इस घटना में मुझे जो मिल रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है, वही उस समय का परम सत्य है। तो मुझे स्वीकार करना होगा। पहले मैं स्वीकार ही नहीं करती, मैं दुखी हूँ और मैं नकारती जा रही हूँ कि नहीं मैं दुखी नहीं हूँ, दुखी तो मैं इसकी वजह से हूँ। स्वीकार करना पड़ेगा पहले कि हाँ मैं दुखी हूँ, तब जाके आपके अंदर दुख के ऊपर संयम आएगा और दुख की परिस्थिति में समर्पण आएगा। यानी कि स्वीकार ही संयम और समर्पण है। स्वीकार करो मुझ पे अज्ञान है, स्वीकार करो मैं भटक चुकी हूँ, स्वीकार करो कि मैं अभी सीख रही हूँ, स्वीकार करो कि मैं अभी कहीं उलझी हुई हूँ। हर परिस्थिति को ठहर कर स्वीकार करना है। स्वीकार के बाद संयमित होना है ताकि वो परिस्थिति आपको ना चलाए, ताकि वो डिज़ायर्स आपको खींचे ना चली जाए, बहा के ना चली जाए, या फिर वो सुख और दुख के अनुभव आपको भ्रमित ना कर ले। तो वहाँ पे संयमित हो जाना है। स्वीकार करके संयमित हो जाओ, अपने आप को साथ लेना है और उसके बाद समर्पण करना है। ठीक है, इस परिस्थिति में मुझसे क्या बेस्ट हो पाएगा मैं उतना करूँगी और मैं समर्पण करती हूँ। परिणाम ईश्वर को देना है। तो अपने तरीके से चेक करना होगा कि क्या आपने अपने एफर्ट्स 100% दिए या एफर्ट में कोई कमी है। यानी कि पुरुषार्थ नाम का हथियार चला लिया, फिर स्वीकार कर लो कि जितने एफर्ट दे सकते थे, जो भी आप कर सकते थे वो आपने कर लिया। स्वीकार कर लो कि आपकी तरफ से कार्य पूर्ण हुआ और संयमित हो जाओ।
संयमित किसके लिए? परिणाम के लिए। संयमित हो जाओ। इस समय पे जो चाहिए वो आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है, पर आप जीवित हैं। आपके पास दूसरा मौका भी मिलेगा एफर्ट देने का, दूसरे तरीके से कार्य करने का। संयमित हो जाओ, समर्पण कर दो। मैंने जो करना था वो मैंने कर लिया, अब ईश्वर देखिए, आपकी मर्जी है ना। तो इस तरीके से स्वीकार ही संयम और समर्पण है। जैसे ही आप स्वीकार में आ गए, संयम और समर्पण आपको मिल जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। 5वां नियम है शांति, आनंद, प्रेम, करुणा आपका अपना स्वभाव है। शांति, परम शांति में आना आपका अपना स्वभाव है। आप कितने भी बाहर भटकोगे, शांति नहीं मिलेगी, पर 2 घड़ी बैठकर अपनी सांसों को देख लो। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, आपको शांति का अनुभव होगा। आप शांति महसूस करेंगे। आनंद, परम शांति के साथ आनंद बाय डिफ़ॉल्ट महसूस होता है। हर डिज़ायर्स को आपने पूरा करके देखा होगा, हर चीज़ों को मांग कर, उसे अचीव कर कर, उसे अनुभव करके देखा होगा। कोई चीज़ आपको आनंद नहीं दे पा रही है। कितने गहने पहन लिए मैंने, कितने कपड़े मैंने बदल लिए, कितनी चीज़ें मैंने बसा ली, कितने रिश्ते बदल लिए, शांति ना मिली। पर आनंद और शांति का संबंध एक दूसरे का परस्पर है। जिस क्षण मैंने अपने आप से जुड़ना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को वो प्रेम देना शुरू कर दिया, अपने श्वासों को देखना शुरू कर दिया, तो दुनिया के, जीवन के रहस्य, परम चेतना के रहस्य मेरी समझ में आने लगते हैं और आनंद सहज रूप में मुझे महसूस होता है। यस, आई कैन डू इट, यस, आई कैन फील इट, यस, आई एम अलाइव। आनंद मनाऊँ, मैं जश्न मनाऊँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं आपको प्रेम दे पा रही हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं बेहतर बनती जा रही हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं अपने स्वभाव को जान पा रही हूँ, मैं पक्षियों का गीत सुन पा रही हूँ, मैं ठंडी हवा को महसूस कर पा रही हूँ, मैं आनंदित हूँ। फिर इसके बाद है करुणा। करुणा हर एक जीव, जगत के हर एक जीव के प्रति अहिंसा का भाव मिट आ जाना, यानी कि हिंसा मिट जाना, मन से, विचार से भी किसी को नुकसान ना पहुंचाना। करुणा हृदय की एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप ठहर चुके हो, विचारों से भी, अनुभवों से भी, डिज़ायर्स से भी ठहर चुके हो। हर प्राणी के प्रति आप प्रेम महसूस कर पा रहे हो। एक घास के तिनके के लिए भी आपको प्रेम महसूस हो रहा है। घास पर आप चलते हो, विवेक बुद्धि के बिना अगर हम घास पर चलते हैं, उस घास को दर्द होता है, महसूस करना होगा, पर जागृति के साथ घास पर चलें, उसके दर्द को अनुभव करते हुए कि मेरे मौत शौक के लिए, मेरे आनंद प्रमोद के लिए मैं तुम पर चल रही हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे इस बड़े त्याग को देख पा रही हूँ। किसी पेड़ से एक फूल को तोड़ा आपने, बिना विवेक के तोड़ लिया, ये तक एहसास नहीं होता है कि उस फूल को तोड़ते समय जैसे कि उसकी जड़ों से हम उसे उखाड़ रहे हैं, उसके अस्तित्व से उसे अलग कर रहे हैं, तो उस समय पे ये दर्द महसूस होना चाहिए। तोड़ते समय फूल हम जब तोड़ते हैं और ईश्वर को चढ़ाते हैं, तो तोड़ते समय भी एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि तुम त्याग करते हुए मुझे ये सौभाग्य दे रहे हो कि मैं तुम्हें ईश्वर के चरणों में रखूँ। कृत्य तो अच्छा हो रहा है, मेरी भावनाएं ऊपर उठ रही है, पर तुम्हारे त्याग से हो रही है। मैं ईश्वर को चढ़ा पा रही हूँ तुम्हें, मैं फूल अर्पण कर पा रही हूँ, पर तुम त्याग ना करते तो मैं अर्पण ना कर पाती। करुणा इतनी संवेदनशील है। एक प्राणी को, एनिमल को हम पालते हैं, उसको बांध के रखते हैं और अपने मौत शौक के लिए उसके साथ चेष्टाएं करते हैं, उसकी आज़ादी को छीनते हैं। पक्षियों को मुक्त आसमान में उड़ते हुए देखो, पंछियों को उड़ते यहाँ वहाँ बैठते कलरव करते हुए सुनो, बड़ा मज़ा आएगा। करुणा वहाँ पे है। हर एक व्यक्ति की आज़ादी महत्वपूर्ण है। हर एक जीव को दुख होता है, हर छोटे से छोटे जीव को दुख होता है। हम घर में बैठे बैठे जब मच्छर हमें काटते हैं तो वो रैकेट्स आते हैं, हम ऐसे उड़ा चलाते हैं और उसमें पटाखे की तरह मच्छर फूटते हैं, या कॉकरोच के ऊपर हम हीट डालते हैं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म।
जब आप कई सारे स्तर ऊपर निकलेंगे, ऊपर उठेंगे, तब ये सूक्ष्म करुणा को अनुभव कर पाएंगे। जब आपके पैरों में दर्द होता है और उसकी वेदना आपको जब होती है तो आप कर्राहते हैं, उस दर्द का अनुभव आपको होता है ना। अगर आपको दर्द का अनुभव होता है तो हर एक जीव में चेतना है, हर एक जीव को दुख होता है, वनस्पति को भी दुख होता है, प्राणियों को भी दुख होता है। उसके दुख का एहसास ना होना मतलब हृदय में करुणा का गुण प्रकट ना होना। जब आप प्रेम से ऊपर उठ जाएंगे तो छोटे से छोटे जीव के प्रति भी करुणा महसूस होगी, और इसी करुणा को जब अनुभव करेंगे तो सबसे ज़्यादा आनंद भी आपको होगा, सबसे ज़्यादा आनंद भी आपको होगा। दया और करुणा दोनों में बहुत फ़र्क है। दया और करुणा में फ़र्क है। दया अहंकार की जननी है। दया पैदा होती है अहंकार से, ठीक है। तो दया की माँ है अहंकार। जेठालाल की पत्नी है दया, पर अहंकार की जननी है ना। तो दया और करुणा में बहुत फर्क है। करुणा प्रेम से आती है, प्रेम का उच्चतम स्वरूप करुणा है, अहंकार का उच्चतम स्वरूप दया है। अहंकार लोएस्ट फॉर्म है एंड दया हाईएस्ट फॉर्म है, बट वो लोअर है। और जब प्रेम आपका जो हाईएस्ट फॉर्म है, प्रेम का स्वरूप, प्रेम के उच्चतम स्वरूप में करुणा प्रकट होती है। और जब आप में करुणा प्रकट हो जाती है तो आप हर एक जीव की स्वतंत्रता चाहेंगे, हर एक जीव की स्वतंत्रता और उसके दुख सुख का अनुभव आप करेंगे। शायद मुक्ति यही है। मुक्ति इसी जीवन में इसी अनुभव के साथ है। जब आप हर जीव हर प्राणी को मुक्त करेंगे अपने विचारों से, अपनी नफरत से, अपने अंदर मन वचन काया के जो विचार आते हैं, जैसे फूल को तोड़ते समय हिंसा हो रही है, विचारों से हिंसा हो रही है क्योंकि विवेक बुद्धि का अभाव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फूल ना तोड़ो। फूल तोड़ते समय उसे ये बताओ कि तुम्हारे त्याग के कारण ही मैं अपने आप को सजा पा रही हूँ, अपने घर को सजा पा रही हूँ, या ईश्वर के चरणों में तुम्हें रख पा रही हूँ, तो तुम्हारा त्याग मैं देख पा रही हूँ। बस इतनी सी करुणा भी आ जाए बहुत काफ़ी है। जब ज़मीन पर चल रहे हो तो चींटियाँ, कीड़ी, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं या वॉर्म्स हैं, जब बारिश के मौसम में बहुत सारे वॉर्म्स कुचल जाते हैं, अगर हल्के होकर विवेक बुद्धि से चलना शुरू करें तो वो हिंसाएं कम हो जाती हैं। जब आप देखिए मांसाहार करना, मांसाहार करते हैं, कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं क्या मांसाहार करना पाप है, छोड़ देना चाहिए? पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं है। मांसाहार जब करते हैं तो मन वचन और काया की अगर हिंसा आपकी होती है तो उसका परिणाम भी आप ही को भुगतना है। तो आपके निमित्त से किसी जीव को मारा जा रहा है या काटा जा रहा है या वो अपनी जान गंवा रहा है तो वो कर्म है, और जैसा कर्म उस जीव को जो अनुभव हुआ है वही अनुभव आपको करना होगा, क्योंकि कर्म की इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट बोथ साइड है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से है। अब क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, यह आप ही को चुन लेना होगा। सही और गलत किसी के नज़रिए से कुछ भी नहीं होता है। मेरे हिसाब से सही और गलत कुछ भी नहीं है। मांसाहार करने वाले लोग भी गलत नहीं हैं और शाकाहारी लोग भी सही नहीं हैं, क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति हर तरीके से अपने खाने में वो स्वाद लाना चाहेगा जो मांसाहार से मिल रहा है। मसाले, तेज तड़के इस तरीके से डालेगा जहाँ पे वो मांसाहार को परिपूर्ण कर पाए। और जो संपूर्ण सात्विक व्यक्ति होगा वो उस तरीके से मसाले डालेगा जो शुद्ध शाकाहारी, जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक की जो खुशबू आती है उसी प्रकार की खुशबू इसमें लाना चाहेगा। तो मन वचन से भी तो जो भावनाओं से भी तो जो आप चाहत रखते हो, भले आप किसी को मार काट कर नहीं खा रहे हो, भले आप पूर्ण शाकाहारी रूप में खाना खा रहे हो, या भले आप पूर्ण रूप से सात्विक रूप में खाना खा रहे हो, पर विचारों से या भावनाओं से भी अगर उसकी चाहत आपको आती है तो वो ना खाते हुए भी आप मांसाहारी ही कर रहे हो। अगर आपके विचारों में अहिंसा नहीं है तो आप मांसाहार ही कर रहे हो। तो मांसाहारी व्यक्ति अगर अपने विचारों से शुद्ध हो जाए और अपने निमित्त से किसी जीव की हिंसा ना करे, पर उसके पास जो भोजन आया है, स्वयं चल के आया है या उसे मिला हुआ है और उसे शुद्ध मन से खाता है, तो उसके कर्म नहीं बनते हैं। किसी की हिंसा मन से और भावनाओं से करनी और किसी की हिंसा ज़रूरत से करनी, दोनों में बहुत फ़र्क है।
तो इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं, इसको और आराम से कभी डिटेल में समझ पाएंगे। सो प्रेम, आनंद, शांति, करुणा आपका अपना स्वभाव है और वही धर्म है। तो अपने धर्म में आना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति अपने धर्म में परिवर्तित हो चुका है, धर्म जो वो नहीं है जो आप बाहर से करते हो, क्रियाएं, ईश्वर को भजना, जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, चंदन का लेप करना, करो, अच्छे कर्म है वो धर्म नहीं है, वो अच्छे कर्म है। धर्म वो है जो आप अपने प्रेम से किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, आनंद, शांति, प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं, स्वयं का धर्म वो है। ओके। और इसके बाद छठा सूत्र है, मन के विचारों का संगठन अति आवश्यक है। मन में सदैव द्वंद्व चलता है, ड्युअलिटी चलती है, द्वैत भाव चलता रहता है, कभी ये तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये, होगा या नहीं होगा, मैं सफल होंगी या नहीं होंगी, आशा या निराशा, हमेशा मन में द्वंद्व चलता है। विचारों को संगठित कर लो और वर्तमान को साध लो। एक ही विचार, एक ही अनुभव और एक ही श्वास। तो विचारों को संगठित करना बहुत आवश्यक है। अपनी बिखरी हुई शक्ति आपको एकत्रित करनी होगी और आपकी बिखरी हुई शक्ति ही आपके मल्टीपल थॉट्स हैं, बिखरे हुए विचार हैं। विचारों को एकत्रित करो, इकट्ठे करो। आपने पुराने समय में देखा होगा, जब तीर चलाते थे पहले के योद्धा, तो एक तीर से 100 तीर निकल जाते थे और 100 लोगों को युद्ध में पराजित करते थे। यानी एक ही साथ में एक तीर से 100 तीर निकल गए और 100 लोगों को वो तीर लग रहे हैं। ये क्या था? ये कौन सी सिद्धियाँ थी? ज़रा गौर से समझेंगे तो ये विचारों की शक्ति है। आपने एक विचार इतना एकत्रित किया और वो तीर, विचार रूपी तीर चलाया, तो वो 100 तीरों की शक्ति के रूप में परिवर्तित होता है और 100 लोगों को परिवर्तित कर देता है। उसमें घायल करता है, इसमें परिवर्तित करता है। पर है तो वो यही शक्ति। बाकी पहले के ज़माने में ऐसी कौन सी सिद्धियाँ थी जो आप एक तीर चलाओगे और 100 तीर निकल जाएंगे? ऐसे कौन से यंत्र बनते थे? ऐसे कोई यंत्र नहीं थे। वो इंडिकेशंस थे कि पहले के लोगों के विचारों की क्षमता, विचारों की शक्ति इतनी तीव्र थी, उनके विचार इतने केंद्रित और एकत्रित थे कि एक विचार 100 तीरों के बराबर काम करता था। सिंपल, अनुभव करिएगा। सो मन के विचारों को संगठित करना अति आवश्यक है। इसके अलावा 7वां सूत्र है, अनुभव श्रेष्ठ शिक्षक है। आज तक आपने जो भी सीखा है, जो भी अनुभव किए, कभी अपने साथ बैठिए और सारे अनुभवों को आंख बंद करके एक एक अनुभव को, अच्छे और बुरे, शुद्ध रूप में अनुभवों को सामने लाइए। आपने जो भी बेहतर सीखा है वो आपके अपने अनुभवों से सीखा है, मुझसे नहीं सीखा, किसी और से नहीं सीखा। ये सुनते हुए भी आपके अंदर पड़ा ही कोई अनुभव इस बात को यथार्थ बताएगा कि हाँ ये सही है। तो शिक्षक मैं नहीं हूँ, आपके अनुभव हैं। आपके जीवन में आपने जितना भी सीखा है, अच्छा या बुरा, उसने आपको आज तक आप जहाँ पर भी खड़े हो वहीं पर लाया है। तो अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है और जीवन से बड़ी कोई स्कूल नहीं है। जीवन में आप सीखने आए हो, अनुभव लेने आए हो, आपके अनुभव ही आपके शिक्षक हो गए। और जब आप शुद्ध रूप में अनुभव करते हैं तो आपकी हायर सेल्फ वहाँ पे मौजूद है जो शिक्षक का काम कर रही है। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। 8वां सूत्र है, समय की ताकत सर्वोपरि है। समय की ताकत सर्वोपरि है। जब जब आपने देखा होगा आपके जीवन में कोई घटनाएं घटी हैं, वो सही समय पे घटी हैं। जब उसका पूर्ण रूप से समय आया तभी घटी है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, हम ये कहते हैं, पर इसके पीछे बहुत सारी गलतफहमियां लगी रहती हैं। यानी कि समय पे ही जो होना है कुछ भी, और हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये आज हाथ पैर हिलाने की क्या ज़रूरत है? उस समय तक पहुंचने के लिए, उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए, राइट टाइम पे वहाँ पर पहुंचने के लिए भी तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रेन एग्जिट प्लेटफॉर्म पर 12 बजे आने वाली है।
ट्रेन एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पर 12 बजे आने वाली है। 10 बजे आप अपने घर पे बैठे हो और आप सोचते हो समय पे ही ट्रेन मिलेगी तो मैं अपने ठिकाने पहुंच पाऊंगा। पर उस 12 बजे जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली है उसको पकड़ने के लिए भी तो आपको घर से प्लेटफॉर्म तक जाना होगा ना, रेलवे स्टेशन तक जाना होगा ना। ट्रेन में बैठने के लिए, ट्रेन को पकड़ने के लिए, 12 बजे आने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए आपको घर से 11:30 बजे निकलकर स्टेशन पर जाना होगा, प्लेटफॉर्म पर जाना होगा और ट्रेन के अंदर बैठना होगा। ट्रेन के अंदर बैठ गए तो आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। पर इतना कार्य तो आपको करना पड़ेगा ना। बस वैसी ही बात है कि जो घटना जिस समय काल पे होने वाली है वो उसी समय पे होगी, पर उस घटना तक पहुंचने के लिए, उस काल तक पहुंचने के लिए भी आपको यहाँ से सफ़र शुरू करना पड़ेगा। यानी कि जिस समय पे आप हाईएस्ट पोटेंशियल में आने वाले हैं, जैसे कि आप कुछ अचीव करने वाले हैं, वो उसी समय पे मिलेगा। पर उसके लिए योग्य बनने की प्रक्रिया तो आपकी आज से शुरू होती है ना। तो आज आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, आज आप अनुभव के ऊपर खड़े नहीं उतरेंगे, आप कुछ आगे बढ़ने के कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो क्या होगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी पर आप घर से उठकर वहां गए ही नहीं। आप ये सोचते रहे कि मेरे कुछ भी करने से क्या होना है, ट्रेन तो 12 बजे ही आने वाली है। कि इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, या फिर ज़रूरत पड़ने पे और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं मुल्ला नसरुद्दीन का। इसके बाद है समय की ताकत सर्वोपरि है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। 9वां सूत्र है प्रेम ही सत्य है और वर्तमान है, वही वर्तमान है। प्रेम ही सत्य है और वही वर्तमान है। जिस क्षण आप अपनी सांसों के साथ जुड़े, एक क्षण के लिए भी एक सांस को आपने देखा, उसी क्षण में आप अपने साथ सही मायने में जुड़े। मैंने खुद को छुआ, एक सेकंड के लिए मैंने खुद को छुआ, क्योंकि मेरी सांसें वर्तमान है। और मैंने जब खुद को छुआ, मैंने जब खुद को स्पर्श किया, उसी क्षण मैंने उतने क्षण के लिए प्रेम अनुभव किया और वही परम सत्य है। तो प्रेम ही परम सत्य है, जगत का आखिरी सत्य प्रेम है, शुद्ध प्रेम। और प्रेम का अनुभव ही परम सत्य है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रेम में पड़ जाता है वो जगत के प्रेम में पड़ जाता है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति प्रेम में पड़ गया वो जगत के प्रेम में पड़ गया। उसके बाद शांति, आनंद, करुणा सब कुछ आ जाएगा। स्वयं के प्रेम में पड़ो। कुछ करना है तो खुद से प्रेम करना है। और जब आपने खुद से प्रेम किया तभी प्रेम क्या होता है उसे आप अनुभव कर पाएंगे। किसी भी रूप में, किसी भी हाल में, किसी भी प्रक्रिया में मैं अपने आप से बेहद प्यार करती हूँ। आँख बंद करके अनुभव करें, आप जो है, जैसे भी हैं, जिस भी रूप में हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत है, सही है, जैसे भी हो, उसी क्षण में अपने आप को भरपूर प्रेम करो। और आप देखेंगे आपने जिस प्रकार से खुद को अपना लिया उसी प्रकार से जगत के एक एक जीव को अपनाना सीख लिया। आपने खुद को नकारा है तभी आप किसी और को नकार सकते हो, आप किसी और को धिक्कार सकते हो। अगर आप खुद को प्यार करते हैं तो आप किसी से नफरत कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी से नफरत करने के लिए भी मुझे खुद से पहले नफरत करनी पड़ेगी। किसी को बुरा कहने के लिए मेरे अंदर बुरे भाव पहले प्रकट करने पड़ेंगे। किसी के ऊपर कीचड़ डालने से पहले मेरे हाथों में कीचड़ लेना पड़ेगा, मेरे हाथ खराब करने होंगे। और किसी को जलाने के लिए मेरे हाथों में कोयला रखना पड़ेगा, आग अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि मैं प्रेम में नहीं हूँ, स्वयं के प्रेम में नहीं हूँ, तब भी मैं किसी को हानि पहुँचा सकती हूँ। जब मैंने स्वयं से प्रेम कर लिया तो मैं किसी से नफरत कभी कर ही नहीं पाऊँगी, मैं किसी से कभी भी दूर हो ही नहीं पाऊँगी, नफरत कर ही नहीं पाऊँगी, पराई हो ही नहीं पाऊँगी। तो 9वां सूत्र है प्रेम ही सत्य है और वही वर्तमान है। इसी क्षण में प्रेम है और इसी क्षण में जीवन है, यही वर्तमान है और यही परम सत्य भी है। और 10वां और आखिरी सूत्र,
ऐसा नहीं है कि ये आखिरी है, इससे भी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बातें हैं जो कहनी बाकी हैं। समय आने पे हम शेयर करेंगे, पर आज के लिए ये 10वां सूत्र है, जीवन बहुत सरल है, नदी की तरह निर्मल है ना, और अद्वैत है। जीवन बहुत सरल है, उसे उलझा हमने दिया है अज्ञान के कारण। बहुत सरल है, हर घटना बस घट रही है, पकड़ छोड़ दो, जाने दो, हो रहा तो होने दो, नहीं हो रहा तो मत करो। एफर्ट्स अपने राइट डायरेक्शन में लगाओ। जीवन बहुत सरल है, पानी की तरह बह रहा है। पानी को अगर बांधना चाहो तो तालाब बन जाएगा और वो तालाब बदबू मारेगा, पर पानी अगर बहता है तो वो पीने लायक होगा, स्वच्छ होगा और जाके अपने अंतिम गंतव्य से मिलेगा, समंदर से मिलेगा। जब समंदर से मिलेगा तो समंदर की जब भाप उठती है तो बादल बनते हैं और बादल फिर पहाड़ों की ओर जाते हैं और वहीं से वर्षा बनती है, वर्षा बन के बरसते हैं और वही बादल से जो वर्षा बरसती है वही नदियों के रूप में बहती हैं और फिर से अपने समुंदर से मिलती हैं। तो ये है जीवन चक्र। जीवन बड़ा सरल है, बस इतने सरल हो जाओ, पानी की तरह निर्मल और सरल कि अपने बहाव में बहो और उसी की भाप बनेगी, भाप से फिर बादल बनेंगे, बादल से फिर वर्षा होगी और ये जीवन चक्र चलता रहेगा। तो जीवन बड़ा सरल है, नदी की तरह पवित्र है, सतत बहता रहता है और सब कुछ अपने क्रम में है, अद्वैत है, बिल्कुल ड्युअलिटी नहीं है, सिर्फ एक है, आप और मैं एक हैं। और यही प्रक्रिया, यही जीवन चक्र है जो सबके लिए एक है, एक जैसा है। एक ही विचार, एक ही अनुभव, एक ही श्वास, एक ही सत्य, एक ही वर्तमान, एक ही समय, एक ही प्रेम, सब कुछ एक है, दो है ही नहीं। यही परम सत्य है। धन्यवाद।